यूपी इलेक्शन के लिए एसपी की नई लिस्ट जारी हो गई है। एसपी की लिस्ट में 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर अब तक 198 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। मरहरा से अमित गौरव को टिकट दिया गया है। बिलासपुर से दिव्या गंगवार को टिकट दिया गया। ये बड़ी खबर एसपी की जानिब से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में अहमर हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। अहमर, 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, कुल मिलाकर 198 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। बिल्कुल शबनम, देखिए समाजवादी पार्टी ने अपनी ये दूसरी लिस्ट जारी की है। इससे पहले 159 लोगों का नाम था लिस्ट में इनकी, और आज 39 लोगों की ये लिस्ट जारी की है। और तमाम शहरों से जो इन्होंने अपने प्रत्याशी हैं, खास तौर से इन्होंने अपने उतारे हैं, वो चाहे सलोन से हो, जगदीश प्रसाद को इन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है। जगदीशपुर से अगर बात की जाए, गौरीगंज से राकेश प्रताप को बनाया गया है। तमाम इन्होंने जो समीकरण है समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से साधने की कोशिश की है, और जो उत्तर प्रदेश का खास तौर से जिस तरीके से चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों पर भी खास तौर से जोर दे रही है कि जिस तरीके से बीजेपी से समाजवादी पार्टी का एक सख्त मुकाबला है, तो उनके उम्मीदवार जो हैं वो कहीं से पीछे ना हो, कहीं से कमजोर ना हो, जमीनी पकड़ हो उनकी, सोशल मीडिया पे अच्छी पैठ हो। तो ये सब चीजें देखकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे उम्मीदवारों को उतारा जाए। और आज जिस तरीके से जो लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, तो उसमें भी बहुत कुछ माना जा रहा है कि जो बीजेपी के मुकाबले में जो इनके उम्मीदवार हैं वो कड़ी टक्कर दे पाए, तो उन पे खास तौर से गौर किया गया है और ऐसे प्रत्याशियों को उतारा गया है। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है शबनम, और बारी बारी मरहलों के हिसाब से, क्रमवार के हिसाब से तमाम पार्टियां अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। समाजवादी पार्टी भी लगातार इस कड़ी में अपने उम्मीदवार उतार रही है। तकरीबन 198 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की जानिब से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उतरे जा चुके हैं, और अभी भी माना जा रहा है कि जल्द ही अभी और भी कुछ प्रत्याशियों का नाम का ऐलान होगा। और क्योंकि जो विधानसभा की सीटें हैं कुल उत्तर प्रदेश में, वो 403 सीटें हैं, और अभी मान के चला जा रहा है कि तकरीबन आधी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। और आगे की भी अहमद, बीजेपी में आरपीएन सिंह के जाने के बाद और पटरोना से उनके चुनाव लड़ने की खबरें जब सामने आ रही थी, तो समाजवादी पार्टी के लिए इस सीट पर उम्मीदवार को उतारना थोड़ा सा परेशानी का सबब। बिल्कुल, देखिए आज जिस तरीके से सियासी हलचल रही, खासतौर से कांग्रेस के जो बड़े और दिग्गज नेता थे आरपी सिंह, उन्होंने बीजेपी जिस तरीके से ज्वाइन की, तो एक कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगा ही था, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी एक एतबार से एक नुकसान का एक खदशा जरूर जाहिर किया जा रहा था कि जिस तरीके से आरपीएन सिंह ने एक बड़े नेता के तौर पर आया और उनको बताया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की जगह पर उतारा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति लेकर चल रही है, तो बाकी जो मुख्तलिफ पार्टियों से है वो उसकी रणनीति जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की कुछ जुदा जरूर नजर आ रही है। क्योंकि अखिलेश यादव के सामने जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तमाम दलों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की और अपने साथ मर्ज करने की कोशिश की, अपने साथ लाने की कोशिश की, तो इनके सामने एक चुनौती जरूर खड़ी हो गई है शबनम के टिकटों का जो बंटवारा है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के सामने चुनौती है। और बहुत सोच समझ कर ये बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के सामने भी, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने के लिए, उनका चयन करने के लिए, इंतखाब करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।